सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां थोड़ी ही देर में मंत्रियों के साथ संगम में स्नान करेंगे सीएम योगी। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि देश में 3 नए मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम का बॉन्ड जारी होगा। बागपत, हाथरस और कासगंज में ये मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। तीनों ही पीपीपी मोड पर होंगे। अब तक 9 करोड़ 50 लाख लोगों ने स्नान किया। तो योगी कैबिनेट की मौजूदगी है प्रयागराज में और अब से थोड़ी ही देर में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी ये लोग नजर आएंगे। बता दें कि इस दौरान सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 3 और नए मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे जो कि पीपीपी मोड पर आधारित होंगे। इसके अलावा विंध्य एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिल चुकी है। तो थोड़ी ही देर में मंत्रियों के साथ संगम में स्नान करेंगे। तो 3 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सीएम योगी ने जानकारी दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। किन किन फैसलों पर मुहर लगी है ये भी सीएम ने बताया है। नई एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। इसके अलावा बुंदेलखंड को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। प्रयागराज, आगरा में बॉन्ड जारी होगा। नगर निगम को लेकर यह बड़ी बात कही गई है। युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देंगे। ये कई अहम प्रस्ताव है जिन पर मंजूरी मिली है। तो योगी कैबिनेट की बैठक हुई है और अब से थोड़ी ही देर में स्नान करने के लिए भी संगम घाट पर पहुंचेंगे सभी मंत्री। बता दें कि बोट के जरिए यहां पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। योगी कैबिनेट की मौजूदगी प्रयागराज में है इस वक्त और इस दौरान कई ऐसे अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है जिन पर योगी कैबिनेट की मुहर भी लगी है। तो कई ऐसे जो प्रस्ताव, चाहे वो निवेश को लेकर सामने रखे गए हों या फिर प्रदेश के विकास को लेकर हो, सभी प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लिहाजा विकास की रफ्तार बढ़ाने में ये प्रस्ताव जो हैं वो मददगार साबित होंगे। तो योगी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी ने की। तमाम बड़ी जानकारियां उन्होंने दी है। पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित करेंगे सीएम योगी की ओर से, ये बड़ी जानकारी दी गई है। इसके अलावा 3 नगर निगमों का बॉन्ड जारी होगा। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा का ये बॉन्ड जारी होगा। राजधानी लखनऊ में भी ठीक इसी तरीके की कार्रवाई बीते दिनों की गई थी जो कि काफी सफल साबित हुआ और इसी लिहाज से ये एक बड़ा फैसला किया गया है कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम के लिए बॉन्ड जारी होगा। विंध्य एक्सप्रेसवे को यहाँ पर मंजूरी मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि एससीआर की तरह प्रयागराज चित्रकूट को भी विकसित किया जाएगा। एससीआर यानी राजधानी लखनऊ के आसपास का जो क्षेत्र है उसको एनसीआर की तर्ज पर यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। और इसके अलावा प्रयागराज और चित्रकूट, ये जो दोनों जिले हैं, इनको एससीआर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा धार्मिक लिहाज से भी। और इसके अलावा जो निवेश इन क्षेत्रों के लिए आएंगे उन लिहाज से भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो वहीं 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट यहां पर बनेगा। प्रयागराज और वाराणसी समेत 7 जिलों को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और इसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको मंजूरी मिली है। युवाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा बता दें कि 3 नगर निगम के बॉन्ड जारी होंगे। तो देखिए ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब आस्था की डुबकी लगाने के लिए मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री मौजूद हैं इस वक्त प्रयागराज में, वो यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो कि आगे बढ़ते हुए और अब आस्था की डुबकी लगाते हुए कैबिनेट के मंत्री नजर आएंगे। तो ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब प्रयागराज में योगी कैबिनेट की मौजूदगी है। अर्धकुंभ में भी योगी कैबिनेट यहां पर पहुंचती है। कैबिनेट की बैठक भी उस वक्त की गई। कई अहम प्रस्ताव थे जिन पर मुहर लगी और स्नान पूजन करते हुए नजर आए थे। तो वहीं दूसरी बार महाकुंभ का ये अवसर है जब योगी कैबिनेट की बैठक यहां पर आयोजित की गई है। तो अब अरेल घाट से मोटरबोट के जरिए संगम जाएंगे और गंगा में डुबकी लगाते हुए मंत्री नजर आएंगे। तो सीएम योगी यहां पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं जो कि अपने पूरी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। अखाड़ा परिषद के हालांकि संत भी उनके साथ मौजूद रहेंगे जिनके साथ सीएम योगी कुंभ में डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। कैबिनेट के लिहाज से आज का दिन बेहद खास इसलिए क्योंकि प्रयागराज में विशेष कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। चौथी बार ऐसा हो रहा है कि राजधानी लखनऊ के बाहर किसी जिले में इस तरीके की बैठक का आयोजन किया गया है। लेकिन अगर आज की तारीख का भी हम यहाँ पर जिक्र करें तो 22 जनवरी है और ठीक 1 साल पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। लिहाजा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है।
कैबिनेट के सभी मंत्री त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी कैबिनेट मंत्री सहित सीएम योगी नजर आएंगे। तो मंत्रियों के साथ संगम स्नान, योगी कैबिनेट का महाकुंभ में योगी सरकार की मौजूदगी है। तो प्रयागराज से कुंभ क्षेत्र के अरैल घाट से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर यहां मंत्रिमंडल पहुंच चुके हैं और पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी यहां पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, एक तरफ आपके सामने वो तस्वीरें, सुरक्षा व्यवस्था के एक तरफ इंतजाम है, लेकिन एक एक करके सभी मंत्रियों का अब आना शुरू हो चुका है और पूरा योगी मंत्रिमंडल जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तो ये दृश्य भी अपने आप में काफी ज्यादा विहंगम है, ये दृश्य भी अपने आप में काफी ज्यादा अद्भुत है कि पूरी योगी कैबिनेट जो है उनकी मौजूदगी प्रयागराज के कुंभ नगर क्षेत्र में इस वक्त है। बड़े फैसले निश्चित तौर पर यहां से लिए गए हैं, ना सिर्फ प्रयागराज के विकास के लिहाज से बल्कि उत्तर प्रदेश के भी विकास के लिहाज से कई ऐसे प्रस्ताव जिन पर मुहर योगी कैबिनेट की आज की इस बैठक में लगी है। आज की इस बैठक की बात करें तो देखिए, दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। बैठक से पहले तमाम मंत्री सुबह से ही यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके थे। अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, आपका रुख करते हुए देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, संगम पहुंच चुके हैं सीएम योगी, मंत्रिमंडल की मौजूदगी भी है और थोड़ी ही देर में संगम स्नान योगी मंत्रिमंडल का। बिल्कुल सही। मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, सीधी तस्वीर आप देखिए। दरअसल अभी थोड़ी देर पहले कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और अब जो सीएम है, सीएम अपने सहयोगियों के साथ बोट पर सवार हो चुके हैं। क्योंकि ये अरैल घाट है और इसी घाट के किनारे कैबिनेट की बैठक हो रही थी त्रिवेणी संकुल में। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए प्रयागराज को लेकर और पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों को लेकर। अब जो पूरी योगी कैबिनेट है वो देखिए, 3 बोट हैं और इन सभी तीनों बोट पर मुख्यमंत्री अपने सहयोगियों के साथ सवार है। और सामने का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यानी कि जो दूसरा छोर है, क्योंकि उसे संगम कहा जाता है, वहां पर जाएंगे बोट के जरिए तमाम सहयोगियों के साथ और वहां पर संगम में सभी जो मंत्री हैं और खुद मुख्यमंत्री वो वहां डुबकी लगाएंगे। तो ये तस्वीर आप देख सकती हैं कि जो सीएम है अपने सहयोगियों के साथ यहां से अरैल घाट से बोट के जरिए संगम तट के लिए रवाना हो चुके हैं। और देखिए, ये एक खास मौका है क्योंकि अगर हम प्रयागराज महाकुंभ की बात करें तो हालांकि ये दूसरी बार है जब कैबिनेट की बैठक यहाँ पर हो रही है। 2019 में भी हुई थी, लेकिन 2019 में जो बैठक हुई थी वो कुंभ क्षेत्र के बाहर हुई थी। लेकिन ये जो बैठक है ये कुंभ क्षेत्र के अंदर हो रही है। अरैल जो संगम का दूसरा छोर है वहां पर हो रही है। बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में प्रयागराज, मिर्जापुर,